चलिए, आप लोग जो आपका एक किताब है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मिथिला विभूति पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट ही होगा तो मिथिला विभूति देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि मिथिला विभूति है क्या। फिर चैप्टर के बारे में तो चर्चा होगा ही होगा। मिथिला विभूति क्या है? मिथिला तो जानते ही मिथिला है। अब विभूति का मतलब होता है गौरव। विभूति मतलब मिथिला में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिसका नाम लेकर के हम गौरव महसूस करते हैं। ये सही में बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और मिथिला को आगे बढ़ाने में इन्होंने क्या किया, काम किया। समझ में आ गया? तो मिथिला के गौरव के बारे में जानेंगे। कितने गौरव? तो 6 गो 7 गो का है इसमें नाम। सभी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले व्यक्ति है जनक और याज्ञवल्क। जनक अलग है और याज्ञवल्क अलग है। तो पहला चैप्टर है जनक आ याज्ञवल्क। आ मतलब और, ठीक है। आ मतलब हिंदी में क्या होता है, जनक और याज्ञवल्क ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले आप जनक के बारे में समझना सीखना शुरू करिए। एक भी किताब नहीं, सपाट। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनिए ध्यान से। जनक के बारे में सबसे पहले जानिए। लिखा गया है कि मिथिला में अति प्राचीन काल लौ महाभारत काल धरि जाहि वंशक शासन छलैक से जनकक राजवंश है ना कहबैत छल। यानी कि मिथिला के अंदर जो है ये प्राचीन काल से लेकर के और महाभारत के समय तक, कब तक? महाभारत के समय तक जिस राजाओं का शासन था, जिस राजवंश का शासन था, उस राजवंश का नाम क्या था? जनक राजवंश। ठीक है, याद रहेगा। जनक राजवंश कहबैत छल। जैसे आपने मौर्य वंश सुना है ना, ये थे जनक राजवंश। यही वंशक है ना राजा लोकनी अपन उपाधि जनकक व्यवहार करैत छला। ये इस वंश के सभी राजाओं का उपाधि क्या होता था? जनक होता था। क्या होता था? जैसे मौर्य वंश के सभी राजाओं का मुख्य रूप से देखे ना, मौर्य। जैसे आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो वो लोग मौर्य धारण करते थे। हमारे यहाँ के जो राजा थे वो क्या धारण करते थे? जनक। ठीक है। जैसे आपने आगे देखेंगे आप, जैसे राजा जनक, निमि जनक, अभी आपको आगे सभी चीज सुनाई देगा। निमि जनक यही राजवंशक संस्थापक छला। एग्जाम में पूछेगा कि जनक राजवंश के संस्थापक कौन थे? निमि जनक। एग्जाम में पूछेगा प्राचीन काल से लेकर के महाभारत काल तक मिथिला में जो राजवंश था उसका नाम क्या है? तो बोलेंगे जनक राजवंश। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? निमि जनक। ठीक है। ई ब्राह्मणक पांचम ब्रह्माक 5 पीढ़ी नीचा छला। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के पीढ़ी से थे। कौन? निमि। किसके पीढ़ी से? ब्रह्मा के पीढ़ी से। अब ब्रह्मा के कितने पीढ़ी नीचे? 5 पीढ़ी नीचे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा का पुत्र मरीचि। ब्रह्मा का पुत्र कौन था? मरीचि। मरीचि का पुत्र कश्यप। कश्यपक पुत्र विश्वनाथ। विश्वनाथक पुत्र है ना वैवस्वत। वैवस्वतक पुत्र है ना छलथिन इक्ष्वाकु। ठीक है। और इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे। यहाँ पर लिखा गया इक्ष्वाकु के 3 गोत्र है ना प्रख्यात संतान में निमि जनक से हो छला। तो इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, उसी में एक पुत्र कौन? निमि जनक। तो ब्रह्मा के खानदान से हुए कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ब्रह्मा के खानदान से थे, आप सीधा डायरेक्ट समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या है। राज्यक स्थापना के बाद निमि एक गोट यज्ञ कर चाहत छला। जब राज्य का स्थापना हो गया तो इन्होंने सोचा कि एक यज्ञ किया जाए। यज्ञ जानते हैं? यज्ञ किया जाए। यज्ञ 1000 वर्ष धरि चले तके। ये यज्ञ कितना दिन तक चलता? 1000 साल तक। हमारे यहाँ जो है 24 घंटे का 9 दिन का यज्ञ होता है। जैसे कि आप जो अष्टजाम सुनते हो, क्या एक यज्ञ ही है। नवाह क्या है? ये यज्ञ ही है। लेकिन इनका यज्ञ कितने वर्ष तक चलने वाला है? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक चलने वाला था इनका यज्ञ। वो यज्ञ के हेतु पुरोहितक रूप में वशिष्ठक वरण कर चाहे चले। जैसे आप करवाएंगे तो पंडित जी चाहिए कि नहीं? तो इन्होंने किसको चुना था? वशिष्ठ को। वशिष्ठ मुनि थे तो उनको ही ये हायर करने वाले थे पुजारी के रूप में। ठीक है। मुदा वही समय वशिष्ठ इंद्रक है ना ठानल यज्ञ में पुरोहित काज पर
छला, यानी कि जिस समय इन्होंने सोचा कि यज्ञ करेंगे उस समय वो वशिष्ठ किनके यज्ञ में काम कर रहे थे, तो इंद्र का यज्ञ हो रहा था, उसी में काम कर रहे थे। नियमित निवेदन पर वशिष्ठ अपन व्यवस्थता यानी कि वो व्यस्त थे, व्यवस्था की स्थिति देखा देलनी कहलथिन जे ओ इंद्रक यज्ञ समाप्ति बादे हुनक यज्ञ करा सकैत छथि। वशिष्ठ ने बोला कि अभी मैं व्यस्त हूँ, इंद्र का यज्ञ खत्म हो जाएगा तब मैं आपके यहाँ आऊंगा, ठीक है। निमि के ओतेक कालावधि धरि यज्ञ रोकने रहबाक धैर्य नहीं रहलनी। मतलब उसने सोचा कि भाई इतना दिन कौन रुकेगा, दूसरे से करवा लेते हैं, दूसरे पंडित से क्या करते हैं, करवा लेते हैं। वो गौतम के अपन पुरोहित बना यज्ञ ठानी दिलनी। गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि को बुला लिए और यज्ञ चालू करवा लिया। अब इसे क्या होगा, वशिष्ठ को गुस्सा आएगा कि भाई तुम पहले मेरे यहाँ आया फिर ऐसे कर दिया, तो गलत चीजें जाएगा। एम्हर जखन इंद्रक यज्ञ समाप्त भेलनि त वशिष्ठ निमिक यज्ञ आरंभ करेबाक हेतु उनका ओहिठाम गेला। उसको लगा कि नहीं यज्ञ शुरू होगा तो हम जाते हैं, शुरू करवाएंगे। तो आए निमि के यहाँ, ओही ठाम वहीं से यज्ञ होइत देखी हुनका बेस क्रोध भेलनि, क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया उसको। वो निमि के साप द देलथिन, श्राप दे दिया। पहले मुनि सबको होता है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ स्वाहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ऐसा श्राप दे दिया उसने। अब श्राप में क्या दिया वो जस्ट देखिए आगे, आहा बिनु देहक भ जाओ, आहा बिनु देहक भ जाओ मतलब आपका शरीर ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं विदेह राज, मैं सुना विदेह राज। आप जो राम विवाह वाला सुनते हैं वो जिसमें 10 घोड़ा बाप कहता है, उसी में ध्यान से सुनिएगा तो विदेह राज शब्द भी बोला जाता है। विदेह राज मतलब बिना देह का राजा, उनके पास शरीर ही नहीं था। शरीर ही क्या था, गायब था, लेकिन वो थे, सुना रहा है। तो इसको बिना देह का होने का श्राप दे दिया। तो आपको बोलेगा कि विदेह राज को यानी कि निमि जनक को बिना देह का होने का श्राप किसने दिया, वशिष्ठ ने, गुस्सा के कारण। यज्ञ किससे करवा लिया, यज्ञ करवा लिया गौतम से, ठीक है। शापक फल स्वरूप निमि है ना लगले मृत्यु के प्राप्त हो गया, तुरंत उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। हुनक आकस्मिक मृत्यु स राज्य में अराजकता पसरबाक भय छलेक। अब जब राजा ही मर जाएगा तो दूसरे राजा हमला कर देगा कि नहीं, अराजकता हो जाएगा। राजा न होना ही अराजकता कहलाता है। तय यज्ञ पुरोहित ओ अन्य ऋषि लोकनी निमिक मृत शरीर के है ना ता धरी हेतु तेल आ इत्र में राखी देलथिन यावत यज्ञ नहीं भ गेल। मतलब उनको जलाया नहीं इस लोगों ने, तेल में रख दिया ताकि लोगों को लगे कि भाई राजा अभी भी है, मर न गया है लेकिन उसका शरीर तो है ही। तो जब तक है, जब तक उसका अंतिम क्रिया नहीं होता तब तक नया राजा नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए तेल में रख दिया। तेल में क्यों रखा गया, तेल में रखने से सड़ता गलता जल्दी नहीं है। आपने रामायण देखा होगा, दशरथ को भी तेल में रखा था कि नहीं, राम जी के आने ये दशरथ के आने के कारण तो तेल में रख देता है ताकि देखो ऑक्सीजन जब तक लगेगा तब तक खराब होगा। तो तेल में रख देगा तो ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, बचा रह जाएगा। तथा पर है ना ऋषि लोकनिक निमिक मृत देही के मथी का एकटा बालक उत्पन्न कैलनी। उसको मत दिया, उसके शरीर को मतना जानते हैं कि नहीं, मिक्सी में जैसे घुमाते हैं, घुमा दिया और एक बालक का प्राप्ति हुआ वहां से। अरे पहले ये सब था, जब जो कहेंगे चुटकी बजाता था तो भूत खड़ा हो जाता था, ठीक है, हमला करो, ऐसा होता है ना। तो ऐसा था पहले जादू वगैरह। तो उसने एक बालक का जन्म दे दिया। यही बालक का नाम मिथि राखल गेलनी। तो मिथि किसके पुत्र थे, मिनी नहीं निमि, ठीक है, निमि जनक। तो मिथि राखल गेलनी आ हिनके नाम पर जनक राजवंश द्वारा शासित प्रदेश के मिथिला कहल गेलनी। मिथि के नाम से ही मिथिला बना, मिथि के नाम से ही मिथिला बना। ताही सपूर्व यही प्रदेश के विदेह जनपद है ना कहल जायत छले। इससे पहले क्या कहते थे, विदेह जनपद।
जनपद मतलब होता है राज्य, सीधा समझ लीजिए। एहन राजा लोकनी एकर राजा लोकनी के विदेह कहवे छला, मतलब इसके वहां के राजा को विदेह राज कहते थे पहले, ठीक है। वैदेह राजा लोकनी सूर्यवंशी छला, किस वंश के? सूर्यवंश के। आ भारतीय इतिहासक प्रारंभिक युग में ई लोकनी आर्य सभ्यताक अग्रदूतक रूप में अवतरित भेल छला। कौन सभ्यता का? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता जानते हैं? नहीं जानते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, हम सुने ना, सिंधु घाटी सभ्यता थी आज से 4000-5000 साल पहले, ठीक है ना। 5000 साल पहले कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, है ना। और 19वीं शताब्दी में जब इसका खुदाई किया गया तो नीचे से गांव निकला है, वो गांव अभी भी है वहां पर, ठीक है। वो गांव है, घर का दीवार वगैरह ऐसे ही वहां पर दिख रहा है, ठीक है। जैसे समय बढ़ने से जब बर्बादी हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें मट्टी बैठ जाता है ना। तो पूरा खुदाई किया गया तो पूरा देखा गया कि वो क्या एक तरह से गांव है, और आज से विकसित गांव था, अच्छा नाली व्यवस्था सब कुछ वहां पर अच्छा था पहले। तो वही जो सभ्यता था उसे ही कहते हैं। और ये सभ्यता थी 2350 ईसा पूर्व में। तो 2000 आप आगे आ चुके हैं और 2000 पीछे जाइए तो लगभग 4000 साल हुआ कि नहीं। तो 4000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के आसपास में और भारत के और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो गांव बसा था उसे ही कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उसे हम द्रविड़ कहते थे। क्या कहते थे? द्रविड़। क्या कहते थे? द्रविड़। कौन वीर? द्रविड़। और द्रविड़ लोग जो है भारत के मूल निवासी थे। द्रविड़ लोग भारत के, लेकिन ये लोग शहरी लोग थे। शहरी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, शहर था, गांव नहीं। 4000 साल पहले वो लोग डेवलप था बहुत, आज से भी ज्यादा डेवलप। इतना ज्यादा डेवलप कि एक भी सड़क जो है ना टेढ़ी नहीं हुआ करती थी, एकदम सीधा। और सड़क एक दूसरे को काटते 90 डिग्री पर, दोनों साइड सड़क के क्या 90 डिग्री, सड़क के दोनों साइड नालियां हुआ करती थी। और नाला एकदम पूरा ऊपर से क्या ढका हुआ। स्विमिंग पूल था, अच्छा वाला स्विमिंग पूल, तुम्हारे गांव वाला नहीं, ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था था उस शहर में, और ऐसा व्यवस्था अभी भी नहीं है। आप देखिए कोई ऐसा सड़क बता जो 2 किलोमीटर तक भी सीधा हो, नहीं है, सीधा सड़क नहीं है, क्योंकि हम लोगों का विकास ही उतना अच्छा नहीं है। वो लोग पहले रोड बनाते थे, फिर उसके किनारे घर बनाते थे। यहाँ पहले गांव बस जाता है, उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद होने के बाद रोड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो वो विकसित था कि हम लोग विकसित हैं? तो आप बोलेंगे सर वो कहाँ गए? सुनिए वो कहाँ गए। ऐसा माना अभी भी विदेशियों का आक्रमण होता है, विदेशी का आक्रमण होता है कि नहीं? उस समय में माना जाता है कि विदेशियों ने आक्रमण किया और उस लोगों को खत्म कर दिया। कुछ लोग जान बचा के भाग गए, और जिसने आक्रमण किया वो आर्य थे। हमारे यहाँ रहने वाले लोग क्या कहलाते थे? द्रविड़। कौन थे? द्रविड़ रहते थे। लेकिन उस लोगों ने आक्रमण किया वो कौन थे? आर्य। क्या थे? आर्य। आर्य थे वो, आर्य के नाम से जाने जाते थे। और आर्य लोगों ने द्रविड़ पर क्या किया? आक्रमण किया और सबको खत्म कर दिया, और ये आर्य लोग भारत में रहना शुरू कर दिए। आज भी आप देखते हैं जब हमला किया गया तो माना जाता है कि कुछ लोग भाग गए होंगे, जंगलों में बसने के लिए चले गए होंगे, जंगल में छुप गए होंगे। तो आज भी आपको जो आदिवासी दिखता है ना, वही भागे हुए लोग हैं। जान बचा करके जो भागा जंगलों में गया वही आदिवासी लोग हैं, ऐसा माना जाता है। भाषा अलग ही भाषा होता है। हाँ, तो सबका तो भाषा अलग है भारत में, इसका भाषा एक जैसा है, सबका अलग भाषा है कि नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि भारत के मूल निवासी वही लोग हैं। तो तुम लोग क्या है? आर्य। हम लोग क्या हैं? आर्य है, विदेशी आक्रमणकारी है। सर पूजा के मंत्र में सुने हैं आर्यावर्त है। हाँ, आर्यावर्त है, क्योंकि आर्य लोग ही यहाँ रह रहे हैं भारत में, इसीलिए आर्यावर्त कहा गया है। भारत के 4-5 नाम है ना, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और क्या है? इंडिया। ये सारे जो नाम है ये आर्यावर्त इसी कारण से नाम है। तो भारत के मूल निवासी कौन है? वो जंगल में रह रहे हैं वो कि तुम लोग? वो है मूल निवासी, असली भारतीय वही है। समझ में आ रहा है? आज भी आप देखिएगा कि वो जंगल में किसी को आने नहीं देना चाहता है,
वो जंगलों में किसी को आने नहीं देना चाहता है, क्योंकि उस समय जब वो लोग भागा था तो उस समय में कोई भी बाहर आता था तो उसको मार देता था, क्योंकि उसको डर था कि भाई हमें मार देगा। और वो जंगल से बाहर नहीं निकलते थे, आज तक वो डरे हुए हैं। वो आज भी जंगलों में किसी को आने देना पसंद नहीं करते हैं अपने इधर, और वो भी खुद उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। उसको आज भी डर है कि आएंगे तो आगे मार देंगे, तो जिंदा नहीं रहेगा। उसका नाती पोता, उसका पोता, उसका पोता करके जिंदा होगा। बताइए, तो ये आर्य समझ में आ गया। तो ऐसा माना जाता है, आर्य का मतलब होता सर्वश्रेष्ठ। आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा। याद रखिएगा, द्रविड़ लोग जो थे शहरी लोग थे, लेकिन आर्य जो है ये सब ग्रामीण लोग, गांव के लोग, ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। ये लोग गांव से आए थे, और ये लोग क्या थे, शहरी। आपको पता है शहरी पर हमेशा ग्रामीण क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। मारपीट के खदेड़ के भगा दिया अपने घर से इस लोगों को। इस चीजों को एक फिल्म में दिखाया गया है, जिस फिल्म का नाम है मोहनजोदड़ो। सुना है? ये सुना है? हाँ, तो मोहनजोदड़ो फिल्म किसका है? ऋतिक रोशन का है। इसमें पूरा दिखाया गया है कि कैसे कैसे द्रविड़ लोगों का अंत हुआ, कैसे कैसे आर्य लोग आए आक्रमण की, सब कुछ दिखाया गया है। आप देख सकते हो उस फिल्म को। आगे चलिए, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, तो इनको जो है, लेकिन आर्य सभ्यता अगर दूत रूप में अवतरित भेल छला, यानी कि ये लोग आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। आर्य लोग बहुत पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, और बल में भी बहुत ही आगे थे। आर्य लोग ने ही वेद का रचना किया है। 4 वेद सुनता है ना, ये आर्य लोग नहीं किया। शहर के लोग तो ऐसे चमक दमक में गायब रहते हैं, उसको क्या पढ़ने लिखने से मतलब। ये लोग आए हैं तो वेदों का रचना किए हैं, पूजा पाठ का पद्धति शुरू हुआ है, और ये लोग शक्तिशाली थे, क्योंकि गाय भैंस गांव में देखते कितना दूध दही का प्रचलन होता है, इसलिए ये लोग सारी लोगों को खत्म कर दिया सभी ने। ठीक है, तो ये लोग आर्य थे। आर्य समझ में आ गया ना। कितना डिटेल में कहानी बताएंगे तो 3 दिन लग जाएगा चैप्टर में। देखिए आगे बोला जा रहा है कि पौराणिक साहित्य ओ वाल्मीकि रामायणक आधार पर है ना, निमि सौ ल कृति विदेह धरी जनक राजवंशक 53 गोट राजाक उल्लेख भेटत अछि। कहाँ से कहाँ तक? तो निमि से लेकर जनक तक, राजा जनक तक कितने राजा हुए? 53 राजा। 53 पीढ़ी समझ लो, कम हुआ। 4000 साल में 53 पीढ़ी समझ में हो सकता है। यही में किछु राजा अत्यंत प्रसिद्ध भेला। इस 53-54 राजा में कुछ क्या हो गए, बहुत ही फेमस हो गए। राजा निमि वीर योद्धा छाला, जनरली राजा योद्धा होते ही हैं। ई हिमालयक तराई क्षेत्र में बसल पहाड़ी जनजाति के युद्ध में पराजित क ओकरा अपन उपद्रव के शांत कैलनी। हिमालय पहाड़ लग एक नदी के किनारे अपन राजधानी बनौली। अभी भी तो जनकपुर जो है वो कहाँ है? नेपाल में, हिमालय के किनारे है। ये वहाँ के जो उपद्रव करने वाले लोग थे, लुटेरे लोग, उसको मार पीट के खत्म किया, वहां पर अपना राजधानी बना लिया। जनक राजवंशक ई राजधानी जनकपुर कहोलक। तो जनकपुर को राजधानी बनाया गया था। संभवतः हिमालय का पवित्रता और ऋषि लोकनिक सानिध्यक सुलभता के कारणे जनकपुर के राजधानी रूप में विकसित कयल गेल छल। माना जाता है कि उस लोगों ने मतलब पहाड़ होने के कारण, ऋषि ज्यादा होने के कारण वहां पर राजधानी बनाने का काम किया होगा। राजा मिथि है ना, भार्गव ऋषि सौ है ना, याद रखेंगे कि ज्ञान अर्जन कहने छला। ये क्वेश्चन इसमें दिया है मॉडल पेपर में कि मिथि किसके शिष्य थे, तो बताएंगे भार्गव। ठीक है ना, भार्गव एक ऐसे मुनि थे जिससे ज्ञान लेने का काम किए थे। मिथि, कौन? मिथि। जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। जनक जो है ना, राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। रामायण काली सौ जो है सिरध्वज जनक। रामायण काल में क्या कहा गया? सिरध्वज जनक। सीता हिन के पुत्री छलनी। जनिक विवाह अयोध्या राजा दशरथक पुत्र श्री राम संग भेल छलनी। ये तो सबको पता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जनक सुता सीता कथा आइयो भारतीय संस्कृति कृत अभिन्न अंग बनल अछि। यानी कि राम और सीता का जो कथा आज भी फेमस है कि नहीं। जनक राज लोकनी भारत में इतिहास में नहीं, संपूर्ण विश्व इतिहास में, ठीक है, जाने जाजवल्य
वाला यानी कि जाने वाला ज्योति पुंज जका चमकैत अछि, यानी कि ज्योति की तरह चमकने वाला हमारा इतिहास है। भारत में ही नहीं पूरे विदेश में भी हमारा इतिहास जाना जाता है उनका। अब जैसे देखो जहां भी लोग जानते हैं ना भारत को, हाँ राम को जरूर जानते हैं। राम को क्या करते हैं, जरूर जानते हैं, क्योंकि भारत में हिंदू, और हिंदू जैसे तुम लोग जानता है कि ईसा मसीह है, उसी तरह सब जानता है कि राम था यहाँ पर। और राम जानेगा तो राम कौन था, यहाँ पर हमारे दामाद के रूप में थे, यहाँ के रूप में। आज जो अगर जो राम के बारे में पढ़ेगा तो जरूर पढ़ेगा कहाँ इसका शादी हुआ था, तो कहाँ शादी हुआ था, तो मिथिला में शादी हुआ था। तो मिथिला को ऐसे ही लोग दुनिया में जानते हैं। समझ में आ रहा है कि ना? आगे बढ़िए। उनका लोकनिक समय में राजतंत्रक जे आदर्श रूप उपस्थित भेल तकर उदाहरण कतहु दोसर ठाम भेटब दुर्लभ अछि। जिस तरह का राजतंत्र वो लोग चलाते थे उस तरह का राजतंत्र कहीं देखने को नहीं मिला। जनरली राजतंत्र बदनाम है, राजतंत्र बदनाम है कि नहीं, लेकिन इस लोगों का राजतंत्र बदनाम नहीं था, बहुत ही आदर्श तरीका से जनता का सेवा करते थे। हिनका लोकनिक सब विद्वान, ठीक है, आध्यात्मवादी, ब्रह्म ज्ञानी ओ संसारक बंधन से मुक्त विभूति के पाबी मिथिलेक भूमिता नहीं संपूर्ण आर्यावर्तक गौरवान्वित अछि। ऐसे ऐसे लोगों को पाकर केवल मिथिला ही गौरव नहीं महसूस कर रहा, पूरा भारत गौरव महसूस कर रहा कि ऐसे लोग थे हमारे यहाँ। इनका लोकनिक देल मार्ग पर चलित मिथिला, ठीक है, अदौ स भारतीय जन ज्ञान विज्ञान दर्शन आ सांस्कृतिक गतिविधि केंद्रक रूप में अपन सत्ता प्रतिस्थापित है ना, प्रतिस्थापित होना चाहिए, प्रतिस्थापित करने अच्छी, यानी कि ज्ञान विज्ञान संस्कृति में भी हम लोग क्या है, बहुत ही आगे हैं। बिहार में एक ही संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो कि दरभंगा में है। नाम बताओ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अरे ललित नारायण तो हिंदी के यूनिवर्सिटी है, बताओ संस्कृत का ना पूछ रहे हैं। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी है कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। दरभंगा ऐसा जगह जहाँ पर दो विश्वविद्यालय हैं। बहुत ऐसा जिला जहाँ पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं। समस्तीपुर जाओ, कोई विश्वविद्यालय नहीं। समस्तीपुर के सारे बच्चे दरभंगा आते हैं। मधुबनी में कोई विश्वविद्यालय नहीं, वहाँ के सारे बच्चे यहाँ आते हैं। मधुबनी में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला है, संदीप यूनिवर्सिटी करके, बहुत अच्छा है। वहाँ पर सब कोर्स वगैरह होता है, प्राइवेट तो प्राइवेट है। आगे चलिए, याज्ञवल्क्य के पढ़ना चाहते हैं याज्ञवल्क्य को कि कल पढ़ेंगे? 2 ही पेज है, पढ़िए ध्यान से, सुनने की कोशिश करिए। याज्ञवल्क्य एक दूसरा व्यक्ति है। जनक के बारे में समझ गए सब बात। किसने श्राप दिया था? वशिष्ठ ने। हाँ, वशिष्ठ ने दिया। पूजा किसे करवा लिया? गौतम से पूजा करवा लिया, बिल्कुल सही। चलिए, मिथिला को कौन बसाए थे? किसके पुत्र थे वो? मिहिनी जनक के पुत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य के बारे में समझना शुरू करिए। हो गया, ध्यान इधर लगाओ, देख लो। याज्ञवल्क्य मिथिला का प्राचीनतम राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक और विधिकर्ता भ गेल अछि। यानी कि ये बहुत पुराने समय के राजनीतिक थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे और विचार करता थे। ये मिथिला का प्रसिद्ध क्या विधि करता है, विचार करता नहीं है। विधि करता है, विचार करता नहीं है। अरे विधि करता और विचार, चिंतक क्या होता है? चिंतक जो सोचता है, चिंता करता अपने जगह के लिए कैसे इसको विकसित करे। विधि करता मतलब कानून बनाने वाले को विधि करता बोलते, ठीक है। यस सर। आगे है कि ई मिथिला का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कीर्ति जनकक समय में भेल छला। कौन जनक? कीर्ति जनक के समय में ये थे। याज्ञवल्क्य संहिताक घोषणा अछि मिथिला स्थल स योगींद्र छन ध्यात्वा ब्रवीण मुनि। ये संस्कृत में लिखा गया। अर्थात योगी, इसका अर्थ क्या जानिए? योगी याज्ञवल्क्य मिथिला में रहैत छला आ छन मात्रे ध्यान लगौला उत्तर मुनि भ गेला। हल्का ही ध्यान लगाए तो क्या बन गए? उत्तर मुनि बन गए। यानी कि आप सीधा समझिए कि ये विद्वान थे। याज्ञवल्क्य क्या थे? राजा नहीं थे, ये क्या थे? विद्वान थे। याज्ञवल्क्य पिता का नाम देवराट
छलनी। ये पूछेगा याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देव देवराज, ठीक है। हुनक माय महान ऋषि, ठीक है। वैश्यम पायन, याद रहेगा, महान ऋषि थी, क्या नाम था उसका, वैश्यम पायन। बहिन पानी थी। महान ऋषि वैश्यम पायन बहिन छलनी, किसके बहन थे? वैश्यम पायन के बहन थे। इनके माता का नाम वैश्यम पायन नहीं है, वैश्यम पायन के बहिन थी इनकी माता। वैश्यम पायन दूसरा व्यक्ति है। हुनक पिता अन्नदान, है ना, करबा में प्रसिद्ध छला, अन्नदान करते थे बहुत ज्यादा। तैं हुनक एक गोट नाम, ठीक है, वाज सही से हो छलनी। कौन सही? वाज सनी इनका दूसरा नाम था। पिताक नामाधार पर याज्ञवल्क्य के, ठीक है, वाज्य सेन से हो कहल जायत अछि। कौन सेन? वाज्य स ने कहा जाता है याज्ञवल्क्य को। याज्ञवल्क्य व्यास देवक चारि गोट शिष्य चारु वेदक अध्ययन कईने छला। तो याद रहेगा याज्ञवल्क्य किससे शिक्षा लिए थे? तो बोलेंगे कि याज्ञवल्क्य जो है व्यास देव के चारि गोट शिष्य से, व्यास देव का 4 शिष्य था, उसी शिष्य से इन्होंने वेद का शिक्षा लिया था। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता था, पहले वेद होता था, वेद ही पढ़ाई था मुख्य रूप से, ठीक है। अपन नाम वैश्यम पायन स ओ यजुर्वेदक शिक्षा, हाँ, अपन माम, इसके मामा थे वैश्यम पायन, तभी उसके बहन से इनकी बहन इसकी मम्मी थी। तो अपन माम वैश्यम पायन स ओ यजुर्वेदक शिक्षा प्राप्त कईने छला। तो बोलेंगे कि किसी शिक्षा लिया था? तो वैश्यम पायन से। किसी का? यजुर्वेद का। तथा, है ना, उद्दालक आरुणि नामक तत्कालीन प्रौढ़ दार्शनिक स वेदांत दर्शन पढ़ने छला। कौन नाम है? उद्दालक आरुणि नामक दार्शनिक, ठीक है ना। इससे इन्होंने वेद दर्शन का शिक्षा लेने का काम किया था। हिरण नामक ऋषि, हिरणमयन होना चाहिए, हिरणमयन नामक ऋषि इनका योग दर्शनक शिक्षा प्रदान कैलने छली। यानी कि हिरणमयन भी एक ऐसे गुरु हो सकते हैं। यही तरह याज्ञवल्क्य वेद, वेदांत, दर्शन ओ योग विद्या में पारंगत विद्वान छला। सभी विद्या इनको प्राप्त था। याज्ञवल्क्य जखन अपन नाम वैश्यम पायन स शिक्षा ग्रहण, माम है, माम मतलब मामा, माम वैश्यम पायन स शिक्षा ग्रहण क रहल छला, तखन अपन गुरुक सेवा में पूर्ण तत्पर रहित छला। गुरु के सेवा में हमेशा ये तैयार रहते थे। आप देखेंगे राम जी जब पढ़ने जाते हैं, राम लक्ष्मण चारों भाई, तो गुरु के सारे आज्ञा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। लकड़ी काट के लाते हैं, फल लाते हैं, आपने देखा होगा। तमाम पूरा देखा है ना जी सर? देखा तो देख लेना, जिंदगी बदल जाएगा। केवल देखना ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करना, वैसा बनने की भी क्या करना, क्या कोशिश करना, ठीक है। ये चीजें है। एक दिन अब देखो क्या होता है। एक दिन गुरु पन्नी मामी, गुरु पन्नी और मामी उनका सुतल तुलसी, ठीक है, तुलसी का अनबाक हेतु कहल थी। और बच्चों को नहीं कहते हैं कि तुलसी पत्ता तोड़ के लाओ, ये लाओ, ऐसे 1 लोटा पानी लाओ, ऐसे कहा। कहलथिन गाछ तो ओ तुलसी वृक्ष के कतेक सघन जंगल धरी गेला, जतय हुनका एकटा नरभक्षी बाघ सँ पाला पड़ी गेल। तुलसी तोड़ने के लिए जंगल चला गया वो, जंगल में उसको एक नरभक्षी बाघ से पाला पड़ गया। मुदा ओ कनेको विचलित नहीं भेला, तुलसी पातप, है ना, लइये क घुरला। ऐसा नहीं कि घूम के भाग आएंगे, बाघ देख लिया तो पत्ता लेकर के या बाघ हुनक बाट जो ही अन्य दिशा में परा जाना मतलब भाग गया बाघ। अपार, है ना, अपार शुरू भक्ति, गुरु भक्ति, शुरू भक्ति नहीं, गुरु भक्ति, अपार गुरु भक्ति अच्छे। तो एक दिन हुनक गुरु कोनो बात पर क्रुद्ध भ उठल थी। बहुत बड़ा गुरु भक्त था, फिर भी गुरु एक दिन गुस्सा हो गए। हुनक अपन देल विद्या घुरा देवाक आज्ञा देती, कहा कि जो तुमको सिखाए सब लौटाओ, ठीक है। अब देखिए कैसे लौटाते हैं। याज्ञवल्क्य,
है ना लगले गुरुक देल विद्या के है ना बोकड़ी देलनी। समझ आ रहा है ना, मतलब लोटा पता नहीं, समझ में आ गया तुमको। हाँ हाँ समझ में आ गया। उनक बोकार में तितिर एक तितिर सब चाटी गेल, जो फतिंगा वगैरह होता है ना उसको चाट गया। आसे हो तितिर संहिताक रूप में वर्तमान अछि। कौन संहिता? तो तितिर संहिता किताब है। याज्ञ बालक अपन योग बल से, कौन बल से? योग बल से सूर्यक, ठीक है, आवाहन कैलनी, सूर्य का पूजा करना शुरू कर दिए, ठीक है। सूर्य उनका यजुर्वेद शिक्षा दिलनी। कौन से वेद का? यजुर्वेद का। यजुर्वेदक ई नवीन शाखा शुल्क यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता रूप में वर्तमान अछि। पहले ऐसे ही पूजा करिए, भगवान को प्रकट करिए, कहीं भगवान हमको 3 किलो शिक्षा दे दीजिए, कहेगा तथास्तु, जाइए, हो गया, आपको शिक्षा मिल गया। समझ में आ रहा है? अरे जिस चीज का शिक्षा मांगेंगे दे देते। तो ऐसे देखो सूर्य को प्रकट किया, कर दिया, कथा भी होता तो अभी तुम कर पाएगी तपस्या? 2000 साल 3000 साल तपस्या करते थे पहले। कहते 2000 साल कैसे जिंदा रहेगा? 2000 साल जिंदा रहते थे पहले लोग। कैसे? जैसे यहाँ पर खड़ा होकर के तपस्या करना शुरू किया, शरीर गल जाता था, शरीर पूरा खत्म, यहाँ पर आत्मा रुकी रहती थी केवल, आत्मा तपस्या करती थी। फिर भगवान प्रसन्न होते थे, फिर उसके शरीर का निर्माण कर देते थे, आज जो उसको चाहिए होता था वो दे देते थे। ऐसा पहले होता था, ठीक है। मरना पड़ेगा इसके लिए। अरे मरना पड़ेगा इसके लिए, शरीर गला तो मरेगा ही ना। अब देखिए आगे, अब कहाँ थे हम लोग? कहाँ बोलो? कन्यार सुना के आश्रम, बिल्कुल ठीक है। दूसरा नंबर पैराग्राफ। याज्ञ बालक के कात्यायनी एवं मैत्रेयी नामक 2 गोट पत्नी छलनी। तो याद रखेंगे याज्ञ बालक के कौन कौन पत्नी है? तो कात्यायनी और मैत्रेयी, ये 2 पत्नी थे। ये एक गोट है ना कात्यायनी और दूसरे का नाम मैत्रेयी। बोलो मैत्रेयी, ठीक है। ये 2 पत्नी थे। ये एक गोट सदगृहस्थ ओ सदुपाध्यायक जीवन बीतबैत रहला। हिनक आश्रम में निरंतर वेद ध्वनि ओ है ना स्वाहा शब्द गुंजमाय रहत छल। हमेशा यज्ञ वगैरह करते थे तो स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, ये हमेशा इनकी कुटी में होता ही रहता था। अध्ययन ओ अध्यापनक, ठीक है, निरंतरता से हिनक आश्रम सुशोभमाय मान्य रहे छले, यानी कि शोभा बढ़ता था, पढ़ने पढ़ाने के कारण इनके कुटी का शोभा बढ़ता था। विद्या अध्ययन समाप्त को प्रस्थान कनिहार, ठीक है, स्नातक लोकनी हिनक आश्रम से निरंतर जुड़ल रहे छला। जो विद्या प्राप्त करके चले भी जाते थे फिर भी उससे जुड़े रहते थे, ठीक है। अगला है कि कात्यायनी आदर्श गृहिणी छली। कात्यायनी क्या थी? तो गृहिणी जो हो, क्या कहते हैं उसको हम लोग आज के भाषा में? हाँ, हाउस वाइफ जिसे कहते हैं। हाउस वाइफ थी, घर का काम वगैरह देखा करती थी। ई अपन पति प्राण्यता धार्मिकता ओ विलक्षण बुद्धि के हेतु प्रसिद्ध भेलनी। ई अपन घरक भीत ओसार एवं भूमि के निपी दौड़ी का सजौने रहित छली, यानी कि घर को सजा बजा कर के रखने का काम करती थी, सीधा समझिए। चित्रकला अरिपन ओ पाक शास्त्र में ई नितांत छली। चित्रकला जानती थी, अरिपन जानती थी, पता नहीं अरिपन क्या होता है। और पाक शास्त्र जानती है? नहीं जानती है। भोजन बनाने में निपुण थी। पाक शास्त्र मतलब भोजन। पाक शास्त्र को ही हम होम साइंस कहते हैं आज के समय में, ठीक है। तो ये चीज था उनके अंदर। पति अन्य संबंधी और अतिथि लोकनिक सेवा, ठीक है, परिचर्या में लागली। ई मिथिला का आदर्श गृहिणी प्रतीक स्वरूपा छली, यानी कि बहुत अच्छा जो है पति का सेवा वगैरह, और जो भी घर में आते थे अतिथि उसका सेवा वगैरह में बहुत फेमस थी। याज्ञ बालक दोसर पत्नी मैत्रेयी। दोसर पत्नी कौन? मैत्रेयी। विदुषी ओ
दार्शनिक प्रवृत्ति छलनी। विदुषी मतलब विद्वान थी वो पढ़ने लिखने में, उसको मतलब काम ताम में मतलब नहीं होता था। आज भी देखेंगे गांव घर में कि जो कहीं पढ़ी लिखी जो पतो होती है ना, वो कहेगी हमको तो रोटी बेलने नहीं आता है, वो काम नहीं करेगी। और जो हल्का मूर्ख टाइप होगी वो क्या कहेगी, वो काम सब ज्यादा करती है। तो यही बात यहाँ भी था। क्या हुआ कुछ नहीं, सब बोल रहा है। आगे देखिए, ठीक है। ठीक है सर। एक बार हमारे मित्र का दादा आए थे यहाँ पर, तबीयत खराब तो जानते हैं डॉक्टर वगैरह के लिए आ जाते हैं। तो अब उसने, गांव के लोग जल्दी ये सब नहीं समझता है, उसने देखा कि हम और लालू सर मिलके खाना बना रहे थे। वो लोग आए तो उसके लिए खाना बनाना जरूरी है। तो उसने कहा कि मतलब कि शादी यहाँ सब किया नहीं, कॉलेज की खाना बना कहे कि मतलब अभी। तो उसका जो पोता था, हमारा जो मित्र है, उसने कहा कि आज की जो लड़की सब वो खाना बनाने के लिए थोड़ी आती है, तो खाना थोड़ी बनाती है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा गप बोला कि खाना नहीं बनाएगी तो खुद क्या खाएगी। सही बात है, सही बात है कि नहीं, खुद क्या खाएगी। तो इस कारणों से उसे बनाना ही क्या होगा, क्या ऑर्डर करेगी, जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए भाई, ऐसी पत्नी जो खाना नहीं बनाएगी, अपने लिए जोमेटो से मंगवा लेगी, तो क्या उसको पत्नी कहेंगे हम उसको? किस काम की हुई? कोई काम की हुई? बताइए। तो आगे चलिए देखते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करिए। तो इसकी जो दूसरी पत्नी थी, विदुषी थी, विद्वान थी वो, ठीक है। वो सांसारिक, देखिए हो गया, समझ लो, विद्वान थी, पढ़ी लिखी महिला थी, जिस कारण वो सांसारिक दायित्व से मुक्त रही, निरंतर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु प्रयत्न करैत रहैत छली। वो सांसारिक ज्ञान, जो घर आंगन है, खाना पीना, परिवार सबसे दूर रहती थी और ज्ञान की प्राप्ति में लगी रहती थी। यही हेतु वो अधिक काल पति से ब्रह्म ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछैत रहैत छलनी। ध्यान साधना और तप हिनक जीवनक अंग बनल रहलनी। ये ध्यान साधना तप में लगी रहती थी। याज्ञवल्क्य अपन विधाक बले प्रचुर धनार्जन, हाँ, विद्या के बले प्रचुर धनार्जन कैलनी, यानी कि खूब धन कमाया इसने। वही संपत्ति सा दीन दुखी के बीच दोनों खूब दीन दुखी के बीच दानों खूब कैलनी, खूब दान किया, खूब कमाया, ठीक है। टीचर रूप में थे, समझ सकते हैं। हिनक साधु स्वभाव, सरलता, संवेदनशीलता और दानशीलता अनेक कथा लोक में प्रचलित अछि। एक बेर जखन हिमालय तराई क्षेत्र में अकाल पड़ी गेले, अकाल जानते हैं ना, तो ई अपन पत्नीक समस्त स्वर्णाभूषण बेची है न लोक सेवा में लगा देले। समझी नहीं? स्वर्णाभूषण का मतलब है जितना का सोना, जितना इनके पत्नी का सोना का जेवर वगैरह था, सब बेच करके लोगों के कल्याण में लगा दिया। आज कैसे, कितने ऐसे लोग मिलेंगे तुमको बताओ? कोई नहीं मिलेगा तुमको। 0%, 1% मिल सकते हैं शायद। अरे मतलब तुम्हारा अगर इच्छा भी हो ना, तो यहाँ की पत्नी सोना पर ऐसे फेंप जोड़ के बैठी रहती है, जैसे फेंप जोड़ के बैठी होते है ना, ऐसे तुम छुएगा सीधे मार देगा। ऐसा स्थिति, अगर तुम चाहो भी तो पत्नी देगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन उस समय की पत्नी थी, दे दिया, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य जाहि विदेह राज जनक समकालीन छला, हुनक शोभा में समय समय पर जाइत अवैत रहैत छला। उसके दरबार में समय पर जाते थे। जनक राज्य स्वयं ब्रह्म ज्ञानक जिज्ञासु थी, ब्रह्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। याज्ञवल्क्य भेंट भेला पर है ना, ओलोकनी ब्रह्मा, आत्मा, जगत, मृत्यु, पुनर्जन्म, मुक्ति आदि विविध विषय पर परस्पर वार्तालाप करते रहती। ये उस पर बात करते रहते थे। याज्ञवल्क्य है ना, ब्रह्मा ज्ञान से जनक संतुष्ट भ हुनका अपन कुल गुरु आ पुरोहित बना लेने छलथिन। कुल गुरु बना लिया, पुरोहित बना लिया था। एक बेर अपन कुल गुरु के, ठीक है, आर्यावर्तक श्रेष्ठ ज्ञानी प्रामाणिक
करबाक प्रमाणी करबाक उद्देश्य सँ जनक एक गोट बहु दक्षिणा है ना यज्ञ कैलनी। बहु दक्षिणा यज्ञ उन्होंने करने का काम किया। यही यज्ञ में कुरु पांचाल आदि देशक विद्वान, ठीक है ना, शास्त्रार्थ हेतु एकत्र भेलनी। कुरु जानते हैं ना, कौरव का नाम सुने हैं ना। कौरव का जो राज्य था उसे कुरु वंश कहा जाता था। पांचाली का नाम सुने हैं ना, पांचाली, हाँ, तो वो पांचाल महाराज की पुत्री थी। यहाँ से भी अलग अलग राज्य से विद्वान सब आए थे। जे विद्वान सर्वश्रेष्ठ घोषित होइत थी हुनका जनक स्वर्ण मंडित है ना सिंहासन वाला 1000 गाय दान करवाक हेतु प्रस्ताव छला। जो जीतेगा इस विद्वानों में सब उसमें उसको 1000 गाय दिया जाएगा। ठीक है, 1000 गाय समझ सकते हैं। तुमको लगता होगा बहुत है, उस समय में ऐसे ही चलता था, 1-2 दान नहीं होता था। आजकल तो सरल गाय 52 को दान। आप पहले सरल गाय 52 को दान का क्या मतलब है? अभी भी गौ दान होता है ना, मरने उड़ने के बाद जो गौ दान करते हैं तो सबसे घटिया जो गाय होता है वो लाके दे देता है, उसे कहते सरा हुआ गाय। पहले ऐसे गाय देते 1000। शास्त्रार्थ प्रारंभ होबाक पहिनहि याज्ञवल्क्य अपन शिष्य लोकनि के सबटा गाय के हाकी को अपना आश्रम लो जयबाक आदेश देलती। लो भाई, कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ था कि पहले अपने यहाँ गाय ले आया। इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम तो जीतेंगे ही। ठीक है ना। शिष्य लोकनि गाय सबके लो चली देलनी। मुदा देश सँ आयल ब्रह्मवेता विद्वान मंडली के हुनक ई काज असंगत बुझना गेलनी। अच्छा लगेगा किसी को ये बात कि कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ, आप जीते भी नहीं, पहले गाय लेके जा रहे हैं, तो ऐसे ये सब दूसरों को अच्छा नहीं लगा। शास्त्रार्थ प्रारंभ भेल, कंपटीशन शुरू हो गया। यही शास्त्रार्थ में जर तक कवि अतिभाग उस चक्रायन कहलनी। कोशी कते गामी चक्रवंती, ये संस्कृत के चीजें। ठीक है। उदालक आरुणि दिगंत शाल्य आदि अनेक ब्रह्मवेता ऋषि ओ गार्गी सदृश्य विदुषी याज्ञवल्क्य पर प्रश्न वर्षा करते रहने। सभी विद्वान इस पर प्रश्न का वर्षा कर रहे थे। कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछने का काम कर रहा था। याज्ञवल्क्य अपन उत्तर से सबके संतुष्ट का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता घोषित भेला। सबसे मतलब जीत भी गया भाई, कॉन्फिडेंस तो इसे कहते हैं, इसीलिए तो पहले गाय लेके चला गया था। ई कथा बृहदारण्यकोपनिषद, ये उपनिषद है एक, उसी उपनिषद में बृहदारण्य उपनिषद जो है अनुस्यूत अच्छी, यानी कि उसमें यह लिखा गया इस कथा को। यही उपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्यक बीच अनेक बेर दार्शनिक वार्तालाप होयबाक दृष्टांत सेहो भेटत अछि। जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में दर्शन को लेकर बातें चलती रहती थी। ई दोनों राजर्षि और महर्षि जखन परस्पर वार्तालाप पर बैसैत छला तखन याज्ञवल्क्य जनक के राजाक सम्मान दैत छलथिन। याज्ञवल्क्य को राजा वाला सम्मान मिलता था। राजा वाला सम्मान क्यों देते थे? याज्ञवल्क्य को दे रहा राजा वाला सम्मान नहीं, उसको ज्ञान को दिया जाता। इसलिए ज्ञानी बनिएगा तो आपको भी राजा वाला सम्मान क्या होगा, मिलेगा। जनक याज्ञवल्क्य के महर्षि को, और जनक जो है ना याज्ञवल्क्य को महर्षि का ये देते थे शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, ये बुक का नाम है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। याज्ञवल्क्य जो है काल जयी कीर्ति अच्छी, ये सब इनके कीर्ति का नाम है। तो इस तरह से आपने याज्ञवल्क्य 1-2 क्वेश्चन का जवाब दो। जनक राजवंशक संस्थापक छला। ऑप्शन दे। ए ऑप्शन मरीचि, बी ऑप्शन निमि जनक, सी ऑप्शन विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, जनक राजवंशक राजधानी कहोलक, काठमांडू, सिरहा, दरभंगा, जनकपुर। ठीक है, चलो सही जवाब। तीसरा प्रश्न, जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। मिथि हुए। मिथि सिरध्वज जनक, अरे सिरध्वज जनक हुआ।
सिर ध्वज जनक सबसे फेमस राजा हुए, इसे ही हम राजा जनक सीता जी के पुत्री के नाम से जानते हैं। सीता जी के पुत्री नहीं, सीता जी के पिता, उल्टा ही हो गया, ठीक है। बना दे सर इसको। इसमें आगे कुछ प्रश्न दिया गया है कि जनक राजवंश पर एकटा संक्षिप्त निबंध लिखो, लिख देगा। जनक राजवंशक प्रमुख राजा सबक परिचय दिया, तो प्रमुख राजा मिथि का दे देगा, निमि का दे देगा, जनक का दे देगा। इसका एग्जाम्पल दे, मिथिलाक नामकरण कोना भेल, तो मिथि के नाम पर बोलेंगे कि राजर्षि निमिक पुत्र मिथि के नाम पर मिथिला के नामकरण भेल अछि। राजा मिथि कौन राज्यक स्थापना कैलनी, तो जनक राज्य का। याज्ञवल्क्य का परिचय दिया, तो पूरा परिचय तो दे ही दिए, लिख देना, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, तब 2-4 को बच्चा को उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। और अभी बैठे रहो।